राम राम, नमस्कार। आज राजस्थान जीके में अपना टॉपिक है राजस्थान में आर्थिक नियोजन। राजस्थान में आर्थिक नियोजन यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख योजनाएं, इसको पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। देखो ये पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? रूस से। रूस से ली गई। और पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहते हैं पंडित नेहरू। पंचवर्षीय योजना भारत में किस देश से ली गई? रूस से। दूसरा प्रश्न, इन पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। अब देखो, इस आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक दो विभाग हैं। एक तो योजना आयोग। योजना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को इस योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। तो इसका पहला अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष था इसका नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के काल में फिर ये खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग, कई कंपटीशनों में इसकी डेट पूछते हैं। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। पहला अध्यक्ष पंडित नेहरू, अंत में जब ये खत्म हुआ उस समय अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी, अंतिम अध्यक्ष। अब देखो इसका कार्य क्या था। कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना। इस योजना आयोग का कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना इसका काम था। अब इसको योजना आयोग को समाप्त कर दिया। तो प्रश्न, योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर गठित संस्था, तो इसको समाप्त करके इसके स्थान पर गठित संस्था कौन सी है? नीति आयोग। इसके स्थान पर कौन सी संस्था का गठन कर दिया? नीति आयोग। इस नीति आयोग का हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग। इसकी डेट सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कंपटीशनों में पूछते हैं। तो आज टॉपिक है राजस्थान में आर्थिक नियोजन या पंचवर्षीय योजना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो सबसे पहले, पंचवर्षीय योजना भारत में किस देश से ली गई? रूस से। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन था? पंडित नेहरू, इनका जनक माना जाता है। फिर योजना आयोग एक संस्था थी। योजना आयोग जो गैर संवैधानिक संस्था थी, यानी भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं था। यह गैर संवैधानिक थी। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो पहला अध्यक्ष था पंडित नेहरू, अंतिम था नरेंद्र मोदी। अब देखो इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, कि ये इतना खर्चा इसके ऊपर, इतना खर्चा इसके ऊपर, ये काम था इसका। तो इसको समाप्त करके कौन सी संस्था बना दी? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया? 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग संस्था का निर्माण कर दिया। अब देखो इसके बाद में ये नीति आयोग, इसका काम क्या है? नीति आयोग का, नीति आयोग का वही काम है जो योजना आयोग का था। यानी देश के अंदर जो संसाधन है, देश में संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए आय व्यय का निर्णय करना और देश की आर्थिक प्रगति बढ़ाने की योजना बनाना। तो नीति आयोग का कार्य क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए
वहां पर भारत की आर्थिक प्रगति और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाना, नीति बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अब इस नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसका पहला अध्यक्ष कौन है? तो भी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और इसका जो पहला उपाध्यक्ष था, प्रथम उपाध्यक्ष, यह था अरविंद पनगड़िया, जयपुर का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया, इसका पहला अध्यक्ष था। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर गठित एक संस्था, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। कई बार ये पूछते हैं किसका स्थान लिया है? योजना आयोग। इसका काम क्या है? देश के विभिन्न हिस्सों में संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए आर्थिक प्रगति के लिए नीति तैयार करना। अब एक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। यह भी गैर संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं, गैर संवैधानिक है। अब इसके ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? इसके अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इसकी डेट। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। अब देखो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या था? योजना आयोग का कार्य तो था पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा बनाना। इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करना। और इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसका अध्यक्ष पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो, जिस तरह से केंद्र में नीति आयोग है नीति बनाने के लिए, उसी प्रकार से राज्य स्तर के ऊपर भी एक आयोग होता है। राज्य स्तर पर योजनाओं के निर्माण, नियंत्रण व उनके मूल्यांकन तथा इससे संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए एक उत्तरदायी आयोग या संस्था होती है। उसका नाम क्या है? राज्य आयोजना विभाग। तो राज्य स्तर पर प्रश्न क्या बनता है? राज्य स्तर पर योजनाओं के, राज्य स्तर पर योजनाओं के निर्माण, नियंत्रण एवं राज्य स्तर पर योजनाओं के निर्माण, नियंत्रण एवं मूल्यांकन तथा इससे संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी संस्था, यानी राज्य स्तर पर योजनाओं के निर्माण, नियंत्रण, मूल्यांकन तथा इससे संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? राज्य आयोजना विभाग। राज्य आयोजना विभाग, ध्यान रहे, इस राज्य आयोजना विभाग का नाम कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया। इसका परिवर्तित नाम क्या है? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री
आर्थिक सलाहकार परिषद, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। और ये कब कर दिया? 25 मार्च 2015 को। इसका नाम परिवर्तित कब कर दिया? 25 मार्च 2015 को। तो राज्य स्तर पर योजनाओं के निर्माण, नियंत्रण तथा मूल्यांकन और इससे संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए एक उत्तरदायी संस्था थी राज्य आयोजना विभाग। इसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। और इसका नाम कब बदला गया? 25 मार्च 2015 को। 25 मार्च 2015 को। अब देखो, जो पंचवर्षीय योजना चली भारत में, उनमें राजस्थान से संदर्भ में पढ़ते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना का राजस्थान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और इन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 1956। इसकी अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 1956। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता यानी सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि और सिंचाई को। सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि प्लस सिंचाई, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि और सिंचाई को दी गई। दूसरा प्रश्न, इस योजना के दौरान एक कार्यक्रम चलाया था केंद्र सरकार द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह कब चला था? 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न यहां पर यह बनता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चला था? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब चला था? 2 अक्टूबर 1952 को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला था? 2 अक्टूबर 1952 को, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 1956। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और सिंचाई को दी गई। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को चला था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब देखो, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना नंबर 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि इससे आगे 5 साल यानी 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961। इसमें किसके ऊपर ध्यान दिया गया? सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर किया गया? सिंचाई व शक्ति पर। सर्वाधिक खर्च किसके ऊपर किया गया? सिंचाई व शक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1961 से 66। 1961 से 66, इसमें भी सर्वाधिक खर्चा किसके ऊपर किया गया? सिंचाई व शक्ति पर। 1961 से 66, इसमें भी सर्वाधिक खर्च सिंचाई व शक्ति के ऊपर किया गया। फिर देखो, पंचवर्षीय योजना बीच में बंद हो गई, 3 वार्षिक योजनाएं आई। 1966 से 1969 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चली। 3 वार्षिक योजना संचालित 1965 में, और भारत और उसका युद्ध हुआ था। तो भारत का युद्ध होने के कारण से और ये आर्थिक स्थिति भारत की कमजोर हो गई थी, तो 5 साल की योजना न चला करके एक साल का बजट तैयार किया गया था। उनको वार्षिक योजनाएं कहते हैं। तो तीसरी योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं पर विराम लगा और कितनी वार्षिक योजनाएं चली? 3। 1966 से 69 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है। फिर देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर से 1969 से 74, चौथी पंचवर्षीय योजना
1969 से 74, इसके अंदर सबसे ज्यादा किस बात के ऊपर बल दिया गया? क्षेत्र विकास की अवधारणा के ऊपर बल। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विकास की अवधारणा पर बल। क्षेत्र विकास की अवधारणा पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विकास की अवधारणा पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर देखो इसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह 1974 से 1989, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या गया? विकेंद्रीकृत नियोजन को प्राथमिकता, विकेंद्रीकृत नियोजन को प्राथमिकता। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकृत नियोजन को प्राथमिकता, विकेंद्रीकृत नियोजन को प्राथमिकता और किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी गई। अब इसके बाद में इसमें और क्या काम हुआ राजस्थान में? सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पांचवी। तो इसका दूसरा प्रश्न, सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना में, सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना। फिर देखो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व रोजगार सृजन के ऊपर बल दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व रोजगार सृजन पर बल। पांचवी पंचवर्षीय योजना में और क्या प्रश्न बनता है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व रोजगार सृजन पर बल। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व रोजगार सृजन पर बल किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक वार्षिक योजना आई, वार्षिक योजना 1989-80, 1989-80 में 1974 से 89 पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में एक वार्षिक योजना आई 1989-80 में। फिर देखो छठी पंचवर्षीय योजना आगे 1980 से और प्लस 5 साल 85। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसके अंदर क्या किया गया? निर्धनता उन्मूलन व तीव्र रोजगार सृजन के माध्यम से तीव्र ग्रामीण विकास को प्राथमिकता की गई। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में ये निर्धनता उन्मूलन व तीव्र रोजगार सृजन के माध्यम से, निर्धनता उन्मूलन व तीव्र रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन व तीव्र रोजगार सृजन के माध्यम से और तीव्र ग्रामीण विकास को प्राथमिकता, तीव्र ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि व सिंचाई को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था 2 अक्टूबर 1952 को। दूसरी 1956 से 61 सिंचाई व शक्ति पर बल। तीसरी 1961 से 66 सिंचाई व शक्ति पर बल। 66 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं संचालित की गई। चौथी 1969 से 74 क्षेत्र विकास की अवधारणा पर बल। पांचवी 1974 से
79 विकेंद्रीकृत नियोजन को प्राथमिकता दी गई। सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व रोजगार सृजन कार्यक्रम पर बल। फिर बीच में पंचवर्षीय योजनाओं को विराम दिया गया। 1989 से 80 फिर से एक वार्षिक योजना चली। फिर इसके बाद में देखो छठी 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसमें क्या किया गया? निर्धनता उन्मूलन व तीव्र रोजगार सृजन के माध्यम से तीव्र ग्रामीण विकास को प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? छठी पंचवर्षीय योजना में। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1985 से 85। अब देखो सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? भोजन, कार्य, उत्पादकता, इनको प्राथमिकता दी गई। भोजन कि भोजन तो सबको मिलना ही चाहिए, कार्य व उत्पादकता को प्राथमिकता। भोजन, कार्य व उत्पादकता, इनको प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? सातवीं पंचवर्षीय योजना में इनको प्राथमिकता दी गई। फिर देखो इसके बाद में इसके दौरान एक मरुस्थल के अंदर मरुस्थल रोकने के लिए कार्यक्रम चला था, उसको मरु विकास कार्यक्रम इसी के दौरान चला था। पश्चिमी क्षेत्र में मरु विकास कार्यक्रम। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 80 भोजन, कार्य व उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई। मरु विकास कार्यक्रम का संचालन भी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। फिर इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर विराम लगा, वार्षिक योजना संचालित हुई। तो वार्षिक योजना ये 1990 से 92 तक वार्षिक योजनाओं का संचालन हुआ 1990 से 92 तक। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई? ऊर्जा को दी गई। ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। जो अंतिम वर्ष था इसका 1997, अंतिम वर्ष में मूलभूत न्यूनतम सुविधा कार्यक्रम पर बल। अंतिम वर्ष में मूलभूत सुविधा कार्यक्रम पर बल। अंतिम वर्ष में मूलभूत सुविधा कार्यक्रम के ऊपर बल। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक चली थी, ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता, और अंतिम वर्ष में मूलभूत सुविधा कार्यक्रम के ऊपर बल दिया गया था। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 1997 से 2002 नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। अब इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? अपने राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्र भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है उसमें अंतर था। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम थी, तो उस अंतर को कम करना इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यानी राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय और भारत के प्रति व्यक्ति आय के अंतर को कम करना इसका उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना का? 10वीं पंचवर्षीय योजना का। सूचना प्रौद्योगिकी का गांव तक विस्तार, टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, इसका गांव तक विकास करना इसका उद्देश्य था। नरेगा भी इसी के दौरान चली थी, 2 फरवरी 2006 को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक तो उद्देश्य क्या था, अपने भारत के प्रति व्यक्ति आय और राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय में अंतर को कम करना। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी का गांव तक विस्तार, सूचना प्रौद्योगिकी का गांवों तक विस्तार करना भी इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, 10वीं का। फिर देखो नरेगा की शुरुआत भी कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 को। नरेगा इसकी शुरुआत भी 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। फिर देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना, फिर से देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता को प्राथमिकता, मरु विकास कार्यक्रम इसी में चलाया था। 7वीं की अवधि 1985 से 90। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, ऊर्जा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। 8वीं के अंतिम वर्ष में मूलभूत सुविधा कार्यक्रम के ऊपर बल दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1997 से और 2002, 10वीं 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब चली थी, 2007 से और 5 वर्ष जोड़ने पर 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से और कब तक चली थी, 12। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से कब तक चली थी, 12 तक। इसमें सर्वाधिक खर्चा किसके ऊपर किया गया, इसमें यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। सर्वाधिक खर्चा किसके ऊपर किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो सर्वाधिक खर्चा किया गया ऊर्जा पर 35.7%। सर्वाधिक खर्च, इसमें सर्वाधिक खर्च किसके ऊपर किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और सर्वाधिक खर्चा किया गया ऊर्जा पर 35.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक खर्चा किसके ऊपर किया गया, ऊर्जा पर। 2007 से 12 के दौरान चली थी 35.7%। अब देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2012 से शुरुआत हुई थी। इसमें भी सर्वाधिक खर्चा किसके ऊपर किया गया, ऊर्जा पर 36.92%। सर्वाधिक खर्चा ऊर्जा पर 36.92% टोटल का। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, इसमें सर्वाधिक खर्चा ऊर्जा पर 35.7% है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, इसमें भी सबसे ज्यादा खर्चा ऊर्जा पर 36.92% किया गया, ठीक है। अब देखो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना से कितना गुना राशि थी, 2.75 गुना, 2.75 गुना अधिक राशि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना से। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र, संधारणीय और ज्यादा समावेशी वृद्धि पर बल। तीव्र संधारणीय और ज्यादा समावेशी वृद्धि पर बल। ज्यादा समावेशी, तीव्र संधारणीय और ज्यादा समावेशी वृद्धि पर बल, ठीक है। अब देखो वार्षिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा इसकी शुरुआत कब हुई। अब पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर यह शब्द है, जब से 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई, तो फिर पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करके एक एक साल के लिए भारत के अंदर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके दोहन, उनसे आमदनी बढ़ाने के लिए एक एक साल की और वार्षिक योजनाओं का संचालन किया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, वार्षिक संचालन। तो नीति आयोग ने
पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके किसकी शुरुआत की? वार्षिक समीक्षा की, प्रत्येक वर्ष की समीक्षा की जाएगी।